तो दोस्तों मैं वो आपका ओवरऑल एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बाइक को किस तरीके से जो है स्टार्ट करनी चाहिए और किस तरीके से हमें क्लच का जो यूज़ है वो किस तरीके से करना चाहिए। तो मेन जो हमारा पॉइंट है वो मैं आपको क्लच का यूज़ करना ही बता रहा हूँ। तो चलो डायरेक्ट मिलते हैं हम लोग रियल कैमरे में। रियल कैमरे में बताता हूँ कि कैसे कैसे होगा सारा काम। तो सबसे पहले देखी जाए तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, देखो जब इसमें मैं जो हूँ वो तीनों चीज़ों को जो है वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा। सबसे पहली जो चीज़ है वो इसके अंदर ये कि हमें स्टार्ट कैसे करनी होती है। तो स्टार्ट करने के लिए देखो नॉर्मल है, अगर ये सबसे पहले क्या है तुम लोगों को एक चीज़ ध्यान से देनी है, वो क्या देनी है, देखो एक इसमें आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। तो आवाज़ आने की वजह से क्या इसके अंदर जो मोटर वगैरह होगी वो सारी इसकी एक्टिवेट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसको करना है ऑन। ऑन करने के बाद यहाँ पे फिर एक आवाज़ आई होगी। अब क्या है, जैसे अपनी बाइक जो है वो स्टार्ट हो गई है प्रॉपर्ली, यहाँ पे जितनी भी है ना सेंसर वगैरह ओपन हो जानी चाहिए। फिर ये मारा हमने स्टार्ट मारने के बाद अब क्या करना है, अब देखो बाइक के अंदर गियर्स किस तरीके से लगाना है, देखो क्लच का इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से करना है, ठीक है। तो मैं अभी इसे बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमें क्लच का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, ये देखो सबसे पहले तो अगर यहाँ पे देखा जाए ना तो ये अपनी एडजस्ट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए बिल्कुल सही। अगर आप लोगों के पास अपाची है जो कि 164 की स्पेशल एडिशन है तो इस ये आपका 1 पॉइंट पे हो तो सही है। देखो वैसे तो हाथ के अकॉर्डिंग आप जितना बड़ा करना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा 1 के अकॉर्डिंग सेट रहे तो अच्छा है। दूसरा क्या है कि आप लोगों को कभी भी गियर्स जो है वो किस तरीके से मारना है, तो देखो पहला क्या है, एक तो आपका क्लच जो है ना वो पूरा दबा होना चाहिए, ठीक है। क्लच हमेशा पूरा प्रेस होना चाहिए और फिर आप लोगों को गियर्स जो है वो इसके अंदर लगाने चाहिए, ठीक है। तो ये तो खैर अभी बाइक बंद है, तो जब भी आप गियर वगैरह लगाओ तो इसका क्लच को पूरा प्रेस करके और फिर पहला गियर तब लगाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं इसमें हाफ क्लच का इस्तेमाल करते हैं, हाफ क्लच, ठीक है, हाफ क्लच वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इंजन ब्रेकिंग ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोगों को यही रिकमेंड है कि इंजन ब्रेकिंग जो है वो ऐसे नहीं करी जाती जैसे आप डेली यूज़ में इंजन ब्रेकिंग वगैरह कर रहे हो, तो वो वैसे नहीं करी जाती है। वरना इससे क्या आपकी जो क्लच प्लेट है उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या है, प्रॉपरली क्लच को पूरा प्रेस करो और फिर आपको गियर डाउन, और अब जो है इसको गियर को इस तरीके से करना होता है। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो बहुत सारे लोग जो है वो एक गलती सबसे ज़्यादा करते हैं। वो गलती क्या करते हैं, अपनी बाइक को रोकने के लिए, जैसे देखो अभी मैंने बाइक को स्टार्ट करी, ठीक है, ये मैंने पहला गियर डाला और जैसे बाइक को बंद करना है तो ये खैर ये तो होगी नहीं क्योंकि GTT टेक्नोलॉजी वाली बाइक है तो ये तो खैर होगी नहीं, लेकिन जैसे बहुत सी मैं ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है। तो ये वैसे थी ना, इस वजह से बंद हो गई ऑटोमेटिकली। अगर मैं GTT, क्योंकि इसके अंदर GTT टेक्नोलॉजी तो इस वजह से ये क्या ये बंद नहीं हुई है। लेकिन बहुत सी बाइक ऐसी होती है जैसे मेरी ये हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई। तो इसमें क्या, जैसे हम गियर डालते हैं ना, गियर डालने के बाद क्या अगर हम इसको रोक रहे हैं तो हमने क्लच एकदम से छोड़ा तो ये क्या बाइक जो है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो कभी भी आपको इस तरीके से ना अपनी बाइक वगैरह को बंद नहीं करना है, क्योंकि इससे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये आ जाती है कि इसकी जो क्लच प्लेट होती है वो आउट हो जाती है और जिसके अंदर जो हब सेंटर होता है, इट मीन्स जो क्लच का कटोरा, नॉर्मल लैंग्वेज बोला जाए क्लच कटोरा जो होता है वो इसका ख़राब हो जाता है। तो वो जो है वो भाई काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है। तो इस वजह से क्या है भाई, आपको कभी भी अपनी बाइक को इस तरीके से बंद वगैरह जो है वो नहीं करना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा लोग जो है मैंने देखे थे रेड लाइट वगैरह में बहुत लोग करते हैं कि भाई इसको ऐसे करके झटका दिया बंद कर दिया, नहीं ऐसे नहीं करना। और स्कूटी के अंदर में आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि स्कूटी को तो खैर इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, और कभी भी आप स्टार्ट वगैरह ऑन ऑफ करते हो, देखो कुछ स्कूटीज़ में जो होती है किल स्विच होती है, किसी में नहीं होती। तो नॉर्मली है आप लोग की से ऑन ऑफ कर लो, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मैं अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बाइक के बारे में। तो बाइक के आप लोगों को देखो एक तो मेन चीज़ जो हो गई वो तो ये हो गई। अगर अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपको खास तौर से ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है, क्योंकि जैसे जैसे अभी आप लोगों को पता होगा कि भाई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है और सेंसर वगैरह जो है वो बाइक वगैरह में आने ज़्यादा शुरू हो रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है ना भाई, आप लोग को सेंसर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और अगर हल्की सी भी इधर उधर कर दिया ना तो सेंसर वगैरह बाइक वगैरह के आपके आउट हो जाएंगे। तो जैसे कि अगर मीटर के बारे में देखा जाए तो इसके मीटर के अंदर कोई भी अगर आपको वार्निंग वगैरह कुछ भी आती है, जैसे मेरी बाइक के अंदर अभी मैं लास्ट टाइम में हरिद्वार ऋषिकेश की राइड करके आया था तो इसके अंदर एक वो आ रहा था स्पीड सेंसर प्रॉब्लम आ रही थी। वो क्यों आ रही थी, वो इसलिए आ रही थी क्योंकि ये जो बाइक थी, क्योंकि देखो पहाड़ों पर चल रही थी, पहाड़ों पर चलते टाइम पे वो क्या है एक ही कॉन्स्टेंट स्पीड पर चल रही थी। देखो स्पोर्ट्स बाइक जितनी भी होती है स्पोर्ट्स होती है, और माउंटेन जो बाइक होती है, जो ऑफ रोडिंग वगैरह बाइक होती है उसके लिए अलग बाइक्स होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या इन बाइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी। ये चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना, अगर जैसे इसके अंदर स्पीड सेंसर चेक आया तो वहीं पे आप लोग को साइड में बाइक रोक के ऑफ करके और फिर इसको जो थ्रॉटल है अप डाउन करते रहना, आपकी बाइक जो आराम से चलेगी, कोई ऐसे मेजर प्रॉब्लम जो है वो इसमें नहीं आएगी।
और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो कभी भी अगर आप इसको टूर वगैरह पे अगर लेते के जाते हो ना, तो भाई मैं आप लोगों को यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि सारी चीज़ों को चेक वगैरह जो है वो अच्छे तरीके से करना, क्योंकि देख के जैसे ये मान के तो क्लच वायर टूट जाती है, ठीक है, थ्रॉटल वायर जो है वो रेस की वायर जो है वो टूट जाती है, आपके ब्रेक्स वगैरह फेल हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कभी भी अगर आप लॉन्ग टूर वगैरह पे लेके जाते हो तो। और आप लोगों को यही चीज़ मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि सर्विस कराने के ये नहीं कि आपने आज सर्विस कराओ कल ही लेकर, नहीं, सर्विस कराओ, या मतलब सर्विस कराओ जैसे कल जाना है तो कल से 2 दिन के बाद, 2 दिन पहले, सॉरी 2 दिन पहले सर्विस करा लो बाइक की, क्योंकि उसको क्या है, उसको आप आराम से चला पाओगे ना, तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ भाई क्या क्या कमी जो है वो बाइक वगैरह में आ रही है। वरना उसमें क्या होता है, आप लोगों ने कल सर्विस करा और आज आप आ ले गए तो भाई दिक्कत वाली बात आ जाएगी। यहाँ पे अब और चीज़ की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो इसके अंदर क्या आप लोगों को चैन वगैरह को मेंटेन करके रखना, और चैन पहले तो आप लोग चैन क्लीन करके ले चलो, और अगर क्लीन करके लेके जाते हो तो काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप चैन वगैरह जो है इसकी क्लीन नहीं करते हो तो एक ऑयल मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँ, चैन स्प्रे वगैरह मत लेके जाना, वो ज़्यादा वर्थ इट नहीं है। तो इससे बढ़िया है क्या है, आप लोग ऑयल वगैरह जो है उसको ले लेना और उसको साथ के साथ में डालते रहना, क्योंकि पहाड़ वगैरह में चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और आपको ईजिली जो है वो ऑयल वगैरह जो होता है या स्प्रे वगैरह अवेलेबल नहीं होता। तो इसलिए कि ऑयल ही इसके अंदर डालना। भी जैसे मैं सर्विस करा के लाया था तो भाई चैन से आवाज़ आ रही थी, बाद में मुझे पता चला कि ऑयल नहीं था इसके, मतलब नहीं करा, तो मैंने खुद इसके अंदर ऑयल डाल लिया। मैं क्या जाता इसके लिए वापस वहाँ पे। तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना कभी भी अगर अपनी बाइक वगैरह को लॉन्ग टूर वगैरह पे लेके जाते हो। तो जैसे मैंने क्लच के बारे में भी आपको इस वीडियो में बता दी कि किस तरीके के क्लच वगैरह को आपका एडजस्ट जो है वो करके चलना है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना कि भाई अगर आप टूर वगैरह करते हो तो इन चीज़ों में ध्यान होना चाहिए। और बाकी तो खैर और कुछ है नहीं, ठीक है। बोल्ट वगैरह अच्छे से चेक करा लेना, सारी गार्ड वगैरह जो है इन सब चीज़ों को चेक करा। एक प्रॉब्लम आ गई है भाई मेरी बाइक में, इस पर बेल्ट करानी पड़ी, पता है, ये टूट गया तो क्या है, चलो अब एक वीडियो और बना लेते हैं जो कि है इसकी डिसएडवांटेज के ऊपर, जो कितने साल हो गए। तो एक डिसएडवांटेज के ऊपर भी इसकी मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना मैं दो चैनल के सर्विस हमारी बात कर दो, सब्सक्राइब करना तो ओके बाय।